जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन, मतदाता जंक्शन है। रिम झिम गिरे सावन। आदाब, मैं हूँ भारती। बरसात के इस भीगे भीगे मौसम में मतदाता जंक्शन के एक नए एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। तन मन को सराबोर करती इस बारिश का इंतजार हम सबको रहता है, क्यों भारत? आप बजा फरमा रहे हैं भारती। आदाब दोस्तों। और जहाँ तक इंतजार की बात है, एक बात जोड़ दूं, मतदाता जंक्शन की बारिश का इंतजार भी तो हम सबको हर हफ्ते बेसब्री से रहता है ना। हाँ भाई, क्यों नहीं। और ये जो बारिश है ना, ये तो कहीं ना कहीं होती रहती है, मतलब रेडियो पर भी और दूसरे जरायों पर भी, और हमारे वोटरों को जिम्मेदारी के जज्बे से शादाब करती रहती है। और जवाबदेही के इस जज्बे का कितना माकूल तारुफ दिया है अभी हाल ही में मुकम्मल कर्नाटक सूबे के हमारे वोटरों ने। और रिकॉर्ड वोटिंग 73.19% का आंकड़ा हमारे सामने आया। वजह फरमाया भारत आपने। और कुछ ही महीनों में एक बार फिर सूबाई इंतखाब की मुनादी होने वाली है। तो वोटर्स भाइयों और बहनों, तैयार है ना आप कर्नाटक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने के लिए? इस तरह की हौसला अफजाई को हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि वोटरों में उसी तरह का जुनून हो जैसा हमें अभी कर्नाटक के इंतखाबों में देखने को मिला है। लेकिन ऐसा जुनून और जज्बा कोई नई बात नहीं है। हर इंतखाब में राय दहिंदगान की ऐसी ही सबक आमूज कहानियां निकलकर सामने आती हैं, जो अपनी इस जमहूरियत के तई हमारे यकीन को और पुख्ता करती हैं। और सिर्फ वोटर ही नहीं, बल्कि इंतखाब की मशाल उठाए वक्फ अफसरान, रजाकार और दीगर मुलाजिमीन जो मुकम्मल एतमाद के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे कितनी ही दुश्वारियां पेश आएं, बिल्कुल एक हीरो की तरह, यानी इलेक्शन हीरो। और इसीलिए आज के प्रोग्राम में बात होगी ऐसे ही कुछ इलेक्शन हीरोज के बारे में। लेकिन हमारे इस जंक्शन की दो खास किरदार तो अभी पहुंचे ही नहीं है, तो हमारे खास किस्सा को चुनावी चाचा जी और कल्पना का इंतजार करते हैं और मिलते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान, लोकतंत्र हमको प्यारा है, ये सबका अभिमान। फर्ज हमारा सबसे पहले मत का मतलब जाने हम, इसकी ताकत इसकी फितरत अच्छे से पहचाने हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। लीजिए, खत्म होती है इंतजार की घड़ी और आ गई है अपने चुनावी चाचा जी और कल्पना जी की सवारी। कैसे हो बच्चों? आदाब चाचा जी। कैसी हो कल्पना? आदाब। अरे भारत भारती, आज आप लोग किस कश्मकश में मुब्तला हो? अरे चाचा जी, आपके आने से ठीक पहले हम बात कर रहे थे इलेक्शन हीरोज की, यानी हमारे इंतखाबी अमल के मरकजी किरदारों की। चाचा जी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अब आप ही बताइए चाचा जी, इलेक्शन हीरो हम किसको कह सकते हैं? बच्चों, इंतखाबी हीरोज हमारी जमहूरियत के वो मरकजी किरदार हैं जिनकी रजामंदी, फर्ज, जिम्मेदारी और जज्बाए एहतराम से हमारी पुरवकार जमहूरियत का परचम हमेशा लहराता रहता है। वोटरों के लिए वो तरगीब के मरकज होते हैं। उन्हें देखकर हमें जमहूरियत पर, वोटिंग के अमल पर फख्र होता है। उनसे हमें इल्म मिलता है कि जमहूरियत के अजीम त्योहार इंतखाबात में हमारे वोट की क्या अहमियत है। चाचा जी, आप तो ऐसे कई मरकजी सितारों को जानते होंगे, आपसे क्या पोशीदा हैं? तो आज कुछ बताइए उनके किस्से। देखो बच्चों, अपना इलेक्शन कमीशन उन लोगों को इलेक्शन हीरो बताता है जिन पर ना तो उम्र का असर नजर आता है और ना हारी बीमारी का। वो जमहूरियत के अजीम त्योहार में अपना बेशकीमती किरदार निभाते हैं। अपनी सहूलियत की परवाह किए बगैर वोटिंग के मकामों पर पहुंच जाते हैं और वोट डालाते हैं। अच्छा चाचा जी। और साथ ही इंतखाबी निज़ाम में हमारे जमहूरी अमल के गुजर में तन मन से मशगूल रहते हैं तमाम ऐसे वफा परस्त ऑफिसर, मुलाजमीन, रजाकार वगैरह जो बिना थके रुके या परेशान हुए अपने काम को अंजाम देने में लगे रहते हैं। चाचा जी, पसे मंजर तो बखूबी जान गए और सलाम है ऐसे जाबाज हीरोज को। अब क्यों ना आपसे ऐसी कुछ कहानियां सुनी जाएं। हाँ, क्यों नहीं। चलो
तो फिर शुरू करते हैं हाल ही में मुकम्मल हुए इंतखाबों से। अभी हाल ही में कर्नाटक सूबे में इंतखाब हुआ। वोटिंग के दिन पूरे मुल्क के अखबारों में एक शख्स की कहानी शाया हुई। चाचा जी, आपने तो तजस्सुस ही बढ़ा दिया। कौन थे वो? वो थे हमारे उम्र दराज वोटर 107 साल के मेजर गुत्थु आनंद अल्वा। जनूबी कन्नड़ जिले के बंगाबेट्टू वोटिंग मुकाम पर उन्होंने अपना वोट डाला। और आपको पता है कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब राजीव कुमार साहब ने उनकी इस जिंदा दिली को सरे तस्लीम खम करते हुए उनसे खास तरीके से टेलीफोन से बात की। 107 साल के मेजर गुत्थु, चाचा जी क्या ये सच है? और नहीं तो क्या, एक भी इंतखाब ऐसा नहीं गुजरा जिसमें उन्होंने वोट नहीं डाला हो। अब बताइए, कह सकते हैं ना इन्हें इंतखाबी हीरो। सही फरमाया चाचा जी आपने। उनका ये अज़्म बताता है कि जमहूरियत के इस अजीम त्योहार पर अपने जमहूरी हक और जिम्मेदारी पर उन्हें कितना भरोसा है। क्या आपको इल्म है, ऐसे राय दहिंदगान के लिए इलेक्शन कमीशन ने अब घर पर ही वोट डालने की सहूलियत देनी शुरू कर दी है? ऐसा यानी वो अपने घर से ही वोट डाल सकते हैं? बिल्कुल। कर्नाटक असेंबली इंतखाब से कमीशन ने 80 साल से ज्यादा उम्र वाले वोटरों के लिए घर से ही वोट डालने की शुरुआत की है। चाचा जी, इसको तो हम कह सकते हैं अपने इंतखाबी हीरोज का एहतराम। बिल्कुल ठीक कहा। कर्नाटक असेंबली इंतखाब में ऐसे कई हीरो सामने आए। जैसे मंगलुरु की एक मोहतरमा तो अपने 40 दिन के बच्चे को लेकर वोट देने पहुंच गईं। पहले वोट दिया और फिर अपने बच्चे को टीका लगवाने अस्पताल चली गईं। वाह चाचा जी, कुछ और बताइए ना ऐसे हीरोज के बारे में। अरे जरा सब्र तो करो। क्या करें चाचा जी, रहा ही नहीं जा रहा। अच्छा चलो, तुम्हें याद है हिमाचल प्रदेश असेंबली का इंतखाब? वहाँ एक शख्स थे श्याम शरण नेगी। बिल्कुल याद है चाचा जी। नेगी जी की उस वक्त उम्र थी 102 बरस। उन्होंने पहले इंतखाब से लेकर तब तक के हर इंतखाब में वोट किया था। इतना ही नहीं, 2 इंतखाबों में उनकी ड्यूटी भी लगी थी क्योंकि वो टीचर थे। ऐसे हीरो की तो इज्जत अफजाई लाजमी होनी चाहिए। यकीनन, लेकिन अफसोस हिमाचल इंतखाब में वोट डालने के बाद नेगी जी का इंतकाल हो गया। लेकिन वोटरों के लिए वो मिसाल रहे। लेकिन चाचा जी, इंतखाबी हीरो सिर्फ हमारे बुजुर्ग ही नहीं होते, माजूर लोग भी हैं। वो अवाम भी हैं जो चलने फिरने से माजूर हैं, बीमारी की वजह से परेशान हैं, लेकिन जमहूरियत के अजीम त्योहार में अपनी हिस्सेदारी देने से नहीं हिचकिचाते। कुछ लोग तो एग्जामिनेशन सेंटर या शादी के मंडप से भी सीधे वोटिंग के मुकाम पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने कल्पना। याद है पंजाब असेंबली इंतखाब के एक दूल्हा और दुल्हन सीधे शादी के मंडप से वोट डालने आ गए थे। और ऐसी तो न जाने कितनी कहानियां हैं। अभी फिलहाल कर्नाटक असेंबली इंतखाब में भी ऐसा दिखा। उडुपी जिले की कपू असेंबली सीट पर वोट डालने दुल्हन सीधे पहुंच गई थी। वो दुल्हन रही मेलिता सोरस। सफेद गाउन में सीधे चर्च से आकर वोट डाला था मेलिता ने। वाह, इसे कहते हैं जज्बा। हकीकत में ऐसे ही वोटर हैं इंतखाब के हीरो, जो अपनी मसरूफियत के बावजूद जमहूरियत के यज्ञ में आहुति डालने का वक्त निकाल ही लेते हैं। हाँ चाचा जी, ये बात तो है। लेकिन चाचा जी, बुनियाद के उन पत्थरों को हम कैसे न याद रखें जिनके ऊपर जमहूरियत की मजबूत इमारत शान से अपना सर उठाए खड़ी रहती है। क्या मतलब कल्पना? देखिए, हर इंतखाब अपने आप में एक मुश्किल आजमाइश होता है, खास तौर पर इंतजामात में मशगूल इलेक्शन कमीशन के लिए। हर वोटर को वोटिंग के दिन मुकम्मल सहूलियत मिले और बिला मुकाबला गैर जानिबदार इंतखाब मुकम्मल हो, इसके लिए बड़ी कवायद करनी पड़ती है। बजा फरमाया कल्पना। कुछ और ऐसे किस्से मुझे याद आ गए। अरे वाह, तो बस सुना दीजिए। उससे पहले तुम जरा एक जोश भरा नगमा तो सुना दो। अरे जरूर जरूर, ये लीजिए। चलो मतदान करें, खुद अपनी नगरी का नव निर्माण करें। चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। अपने वोट की कीमत को
हमने अब पहचाना है, बहकावे में आके नहीं इसे व्यर्थ गवाना है। अपने प्रत्याशी की पहले खुद पहचान करें, चलो मतदान करें। अब कहिए चाचा जी, तैयार है ना आप किस्से के साथ? किस्सा तो तैयार है, मगर सुनाने वाला कोई और है। और कौन चाचा जी? मेरे मोबाइल फोन में महफूज रखी है ये रिकॉर्डिंग, जो मेरे पास काफी वक्त से है। तो आपने पहले क्यों नहीं सुनाई? जब वक्त आया तो याद आ गई। ये मुझे भेजा है मिजोरम असेंबली इंतखाब में तैनात पोलिंग पार्टी के एक नुमाइंदे ने। लीजिए सुनिए अब आप। इस अब बीती को आपके साथ साझा करते हुए आज भी रोमांच हो जाता है। मिजोरम के लुंगलाई जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और इनमें दूर दराज तक फैले 184 मतदान केंद्र कुछ तो दुर्गम की श्रेणी में आते हैं। सड़क संपर्क भी नहीं। ऐसे 5 विधानसभा क्षेत्र सुमासुमी, तुइकावी, डिबलीबाग, उगदासुरी और चोकावालुई के लिए उनकी भौगोलिक निकटता की वजह से मोटर चालक छोटे नावों की व्यवस्था की गई। हमारी टीम के कुछ सदस्य तो इस अनुभाग से प्रसन्न थे, जबकि कुछ डरे हुए थे, क्योंकि तेज प्रवाह में नौका अस्थिर हो जाती थी। 15 किलोमीटर के बाद मलाहू ने बताया कि अब हम पहेली नामक जगह पहुंच रहे हैं, जिसका मतलब था आदमखोर पुल। ये जगह दुर्घटनाओं के लिए प्रसिद्ध थी। नौकाओं पर कोई लाइफ जैकेट भी नहीं थी। हम सब मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। आधे घंटे का चिंताजनक समय किसी तरह गुजर गया और हम नियत स्थल कविजाऊ पहुंच गए। हम में से कई के लिए तो ये जीवन का सबसे लंबा आधा घंटा था। मतदान का दिन भी ठीक ठाक गुजर गया। वापसी की यात्रा में फिर उसी मानसिक अंतर्दुर्द का सामना करना पड़ा। हुए यात्रा भी पूरी हो गई। हमारी टीम के हर सदस्य का चेहरा संकल्प की एक अद्वितीय ज्योति से अलंकृत था। भाई वाह, क्या बात है। चाचा जी की इस रिकॉर्डिंग ने तो हम सबको सहरज़दा कर दिया। सही फरमा रही हो। ऐसी तमाम कहानियां हैं और हकीकत में ये अहद के बगैर मुमकिन नहीं है। तो इसी बात पे भारत, क्यों ना अपने एक सामाइन की रिकॉर्डिंग भी सुन लें, जो उन्होंने हमारे व्हाट्सएप पे भेजी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारे सामीन पूरे दिल से इससे जुड़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा शमसी। मैं नगीना, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। मैं मतदाता जंक्शन कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ, जागो जागो ओ मतदाता, ये लोकतंत्र का नारा है। घर से निकल बूथ पर पहुँचो, हिंदुस्तान हमारा है। मतदान करें सब मतदाता, ये मंत्र फूंकते जाना है। इस लोकतंत्र की गंगा में हम सबने पुण्य कमाना है। जाति धर्म से ऊपर उठकर लोकतंत्र मजबूत करो। प्रलोभन और झूठे वादे लोकतंत्र से दूर करो। अब मतदान की ताकत को मतदाता को समझाना है। मतदान करे हर मतदाता, अब 100% लक्ष्य बनाना है। वाह, क्या खूब ख्यालात जाहिर किए हैं इन्होंने। हमारे और सुनने वाले भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही है, 9999031950। भारती, हाँ, अब वक्त है मतदाता जंक्शन के क्विज सेक्शन का। क्यों नहीं। सबसे पहले पिछले बार का सवाल और फिर उसका जवाब। पिछली बार हमने सवाल पूछा था 3 किस्म के वोटर। नंबर 1, 40% से ज्यादा माजूर। नंबर 2, 80 बरस से ज्यादा बुजुर्ग। नंबर 3, कोविड से तकलीफ ज़दा मरीज वोटिंग के लिए किस खास सहूलियत की दरख्वास्त कर सकते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शनल, यानी अख्तियारी पोस्टल बैलेट। तो अब फातेह का नाम तो बताइए। खुशकिस्मत फातेह हैं SM शोभा, चन्नरायापटना, जनपद हासन, कर्नाटका। आपको बहुत बहुत मुबारक। बशुक्रिया हिंदुस्तानी इलेक्शन कमीशन, आपका इनाम आपके पते पर बहुत जल्द मौसूल हो जाएगा। और अब बारी है इस एपिसोड के सवाल की। इस एपिसोड का सवाल है, इस साल यानी 2023 में कितने सूबों में इंतखाब होने हैं? अपना जवाब हमें व्हाट्सएप करें। मतदाता जंक्शन पर आपसे रुखसती लेने का वक्त आ गया है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आदाब। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।